अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कंसेप्चुअल फिजिक्स बाई फारूक कुंडी में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहा जाता है। नाम है आपके पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपको मैं एक टर्म याद दिला दूं जिसका नाम था आपके पास मेजरमेंट। मेजरमेंट जिसको हम पैमाइश कहते थे। किसी को याद है कि पैमाइश किसे कहते थे? हाँ, जब भी आप क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं किस चीज को, अननोन क्वांटिटी को, लेकिन किसके साथ? किसी स्टैंडर्ड के साथ। तो ये अमल क्या कहलाता है? मेजरमेंट, या इसको मेजरमेंट भी बोलते हैं। अब इसके बाद एक लफ्ज था जिसको हम कहते थे फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी, इसके बारे में कोई एक बताए। वो क्वांटिटी जिसको हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। आज है आपके पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट हम हर उस डिवाइस को कहते हैं जिसको उर्दू में आला कहा जाता है। हर उस डिवाइस को कहते हैं जो आपके किसी काम को आसान करे। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स वो कहते हैं दोज डिवाइसेस with the help of which we can measure a physical quantity, जिसकी मदद से आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। उस डिवाइस को फिजिक्स क्या कहता है? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। जब भी आपसे कोई पूछे कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं, तो ये असल में डिवाइसेस हैं, और इस डिवाइस के जरिए हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को क्या करते हैं? मेजर करते हैं। तो ऐसे डिवाइस को क्या कहते हैं? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चे कि अगर आप किसी दुकानदार के पास जाते हैं और उसे कहें कि मुझे 5 किलो चीनी दे दे, तो वो क्या फौरन आपको उठा के दे देता है या किसी चीज का इस्तेमाल करता है? किसी चीज का इस्तेमाल करता है। अब चीनी जो है ये असल में हम मास फिजिक्स में इसको कहते हैं, और मास एक फिजिकल क्वांटिटी है, और उसको मेजर करने के लिए उसने जो डिवाइस इस्तेमाल किया है, उस डिवाइस को फिजिक्स क्या कहती है? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो उस डिवाइस का नाम क्या है? उस डिवाइस जिसको उसने इस्तेमाल किया और आपको मास मेजर करके दिया, पश्तो में बताएं। तला उसको कहते हैं, मीजान भी उसको कहते हैं, तराजू भी उसको कहते हैं, और एक्चुअली वो है आपके पास चलो लिख देते हैं। हाँ, वेरी गुड, नहीं लिखा। फिजिकल बैलेंस। कौन सा बैलेंस? फिजिकल बैलेंस। किस चीज से? ये इंस्ट्रूमेंट जो है। हाँ, क्वांटिटीज बहुत से, हर क्वांटिटी के लिए अपना एक डिवाइस है, उसके ऊपर बात करते हैं। क्या इसके अलावा भी कोई इंस्ट्रूमेंट्स हैं या सारे यही हैं? दूसरी बात, फैसल, अगर आप किसी कपड़े वाले दुकानदार के पास जाते हैं और उससे कपड़ा खरीदते हैं कि 4-4.5 मीटर का कपड़ा दे दे या 5 मीटर, तो वो किस चीज का इस्तेमाल करता है? किस डिवाइस का इस्तेमाल करता है? आपको इस कपड़े को मीटर रूल भी हो सकता है, वो इसको मीटर रॉड भी कहते हैं। इनमें थोड़ा सा फर्क करेंगे कि मीटर रूल और मीटर रॉड, और एक होता है मीटर टेप। ये जो मिस्त्री हजरात हैं, दीवारों वाले मिस्त्री, ये जो मिस्त्री हजरात हैं, ये इनके पास एक टैप नुमा होती है, वो भी क्या करते रहते हैं? दीवारों की मेजरमेंट करते रहते हैं। ये एक्चुअली लेंथ को नापते रहते हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर आप डॉक्टर के पास जाएं और वो आपका टेम्परेचर मेजर करे, तो वो भी एक डिवाइस का इस्तेमाल करता है। उस डिवाइस को क्या कहते हैं? थर्मोमीटर। तो इसका मतलब है कि आपने टेम्परेचर को नापने के लिए थर्मामीटर इस्तेमाल किया, लेंथ को नापने के लिए आपने मीटर रूल का इस्तेमाल किया, मास को मेजर करने के लिए आपने फिजिकल बैलेंस का इस्तेमाल किया। इसी तरह हम टाइम को नापने के लिए वॉच या स्टॉप वॉच का। तो ये जितने भी डिवाइसेस आपने इस्तेमाल किए, किस चीज के लिए इस्तेमाल किए? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। तो उसको क्या कहा जाता है? आपके पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब वो कहते हैं फॉलोइंग आर द सम, फॉलोइंग आर द सम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये जो मैंने मंदरजा झेल लिखे हैं, ये कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और ये वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो इस वक्त आपके कोर्स के अंदर
मौजूद है, जिनमें मैंने थर्मामीटर नहीं लिखा। प्रेशर को, हवा के प्रेशर को, ये आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आप जब मोटरसाइकिल की हवा टायर में भरते हैं तो वो उसका लेवल चेक करता है, इतनी घड़ी नुमा चीज होती है। ये अब एयर प्रेशर को चेक करने के लिए, वो यहाँ आपके कोर्स में आगे आएगा। एक आपने बैटरी के अंदर तेजाब के लेवल को चेक करने के लिए ऐसे बैलून नुमा चीज इस्तेमाल करते हैं, ऐसे लंबी सी बने, उसको हम हाइड्रोमीटर्स कहते हैं, वो भी आपके 7वें चैप्टर में मौजूद है। लेकिन इस वक्त जो जिसको हम पढ़ेंगे, एक है आपके पास मीटर रूल, एक है आपके पास वर्नियर कैलिपर, एक है आपके पास स्क्रू गेज, एक है आपके पास मायरिंग सिलेंडर, एक है आपके पास स्टॉप वॉच और एक है आपके पास फिजिकल बैलेंस। हर एक को डिटेल से पढ़ेंगे और हर एक के इस्तेमालात कैसे होते हैं, तरीका इस्तेमाल, ये भी सीखेंगे। पहले मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि मीटर रूल किस लिए इस्तेमाल होता है। तो मीटर रूल इस्तेमाल होता है किस चीज को मेजर करने के लिए, लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स। अब अगर इसी व्हाइट बोर्ड की हम लंबाई को मेजर करना चाहें, किसको मेजर करना चाहें, लंबाई को मेजर करना चाहें, तो उसके लिए हम हमेशा क्या इस्तेमाल करेंगे, मीटर रूल इस्तेमाल करेंगे। फिर मैंने कहा कि इसके साथ एक दो नाम और भी लिख के देता हूं। एक को हम कहते हैं मीटर रॉड, मीटर रॉड, एक को हम कहते हैं मीटर टेप, मीटर टेप। अब हर एक का अलग इस्तेमाल, ये इस्तेमाल करते हैं। मीटर रूल जो है ये फिजिक्स के लैब में इस्तेमाल, लेबोरेटरी ऑफ फिजिक्स। दो इसकी तरफ आते हैं, लेकिन पहली बात यह है कि मीटर रॉड को, मीटर रूल को ये फिजिक्स के लैब में इस्तेमाल किया जाता है। आपके पास जो बैग वगैरह में है उसको हम स्केल कहते हैं, वो भी मीटर रूल का एक छोटा सा क्या है, हिस्सा ही है। लेकिन ये जो मीटर रॉड है ये अक्सर क्लॉथ सेलर इस्तेमाल करते हैं, कपड़े बेचते हैं, लोहे की उसके पास रॉड होती है। और ये जो मीटर टेप है ये मिस्त्री हजरात इस्तेमाल करते हैं। कौन इस्तेमाल करते रहते हैं, मिस्त्री हजरात इस्तेमाल। लेकिन तमाम का काम एक ही है, दो पॉइंट के बीच के लेंथ को मेजर करने के लिए, किसी चीज की मोटाई। अब मोटाई अगर हम लेट्स सपोज इसी चीज की अगर हम मोटाई मेजर करना चाहें तो एक पॉइंट ये है, दूसरा ये, तो ये भी दो पॉइंट के बीच में मोटाई भी असल में एक लेंथ ही है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी आप किसी दो पॉइंट के बीच में लेंथ को मेजर करना चाहें तो आप इनमें से, इन तीन चीजों में से एक इंस्ट्रूमेंट को हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। लेकिन वो फिजिकल क्वांटिटी जिसको मेजर करेंगे मीटर रूल से, वो फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी आपके पास, लेंथ। इसी तरह वर्नियर कैलिपर, ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं, ये भी इस्तेमाल होता है किस चीज के लिए, लेंथ को मेजर करने के लिए, लेकिन स्मॉलेस्ट लेंथ। छोटी लंबाइयों के लिए, वो छोटी लंबाई कितनी होगी, या छोटी मोटाइयों के लिए, जिस तरह आपके बाल की मोटाई या कॉपी जो पेज है उसकी मोटाई। अब ये हम फुट से नहीं इस्तेमाल कर सकते कासिफ, क्योंकि ये इंतहाई कम मोटाई। बिल्कुल इसी तरह अगर हम स्क्रू गेज का इस्तेमाल करें तो ये डायमेंशन के लिए इस्तेमाल होता है। डायमेंशन को यूं समझे कि मोटाई के लिए, लेकिन ऐसी मोटाई जो सर्कुलर हो, जिस तरह के पितला को देखें, पितला, अब पितला मीटर रॉड से हम नहीं मालूम कर सकते कि इसकी मोटाई की। या अगर हम कहें कि इसी पेन की अंदरूनी मोटाई को इस्तेमाल, अब ये बहुत छोटी मोटाई, तो इनके लिए या स्क्रू गेज का इस्तेमाल किया जाता है या किसका इस्तेमाल किया जाता है, वर्नियर कैलिपर। तो बड़ी लंबाइयों के लिए मीटर रूल, मीटर टेप या मीटर रॉड इस्तेमाल कर, लेकिन छोटी लंबाइयों के लिए क्या है आपके पास, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज। और कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि सर सबसे छोटी लंबाई ये मेजर कर सकते हैं या ये, तो ये तो वाज़ेह हो गया कि मीटर रूल बड़ी लंबाइयों के लिए और वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज किस चीज के लिए, छोटी। लेकिन अगर इन दोनों में छोटा पूछा जाए तो सबसे छोटी लंबाई किस चीज से मेजर की जाती है, स्क्रू गेज से मेजर की जाती है। इसी तरह मायरिंग सिलेंडर, और मायरिंग सिलेंडर में, मायरिंग सिलेंडर
वॉल्यूम को मेजर करने के लिए होता है। वॉल्यूम ऑफ एन इर्रेगुलर बॉडी किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है? वॉल्यूम ऑफ इर्रेगुलर बॉडी। इर्रेगुलर बॉडी किसे कहते हैं? जिसकी फिक्स शेप ना हो, सॉरी, जिसकी रेगुलर शेप ना हो, कोई तरतीब ना हो, कोई भी बगैर बेतरतीब की, जिस तरह के छोटा सा कंकर, छोटा सा कंकर, या आपके पास आइस के क्यूब्स, इनका वॉल्यूम की सर ये कितनी जगह। वैसे तो आपके पास फार्मूला है कि लेंथ जरबे विड्थ जरबे हाइट, ये वॉल्यूम के लिए है, लेकिन ये फार्मूला आपको तब काम आता है जब बॉडी आपके पास रेगुलर। और अगर आप से ये भी पूछ लिया जाए कि हमें इनकी लेंथ विड्थ का पता नहीं है, और से सुने इस बात कि हमें इस बॉडी के लेंथ विड्थ चलो रेगुलर भी है, लेकिन लेंथ विड्थ या हाइट का पता नहीं है, और फिर हमें वॉल्यूम चाहिए, तो उसके लिए जो हम डिवाइस इस्तेमाल करते हैं उसको क्या कहा जाता है? मेजरिंग सिलेंडर। और फिर है आपके पास स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है? टाइम बिटवीन, बल्कि टाइम इंस्टेंट हम इसको कहते हैं, टाइम इंस्टेंट बिटवीन टू इवेंट्स, दो इवेंट्स के दरमियान के, या किसी इवेंट को मेजर करने के लिए इस्तेमाल। लेट्स सपोज अगर मैं आपसे कह दूं कि इन दो बच्चों को हम कह देते हैं कि भाई आप भागे, उस दीवार को हाथ लगाएं और फिर वापस आए। अब ये घड़ी से नाप सकते हैं, लेकिन वो फिर उतना एक्यूरेट नहीं होगा। तो अगर हम चाहते हैं कि किसी टाइम के इंस्टेंट को हम मालूम करें और विद वेरी एक्यूरेसी, और दो इवेंट्स, एक इवेंट है कि यहां से भागना है और दूसरा इवेंट ये है कि फिर वहां से वापस आना है, तो ये एक स्पेसिफिक टाइम है। स्पेसिफिक टाइम को फिर हम टाइम इंस्टेंट कहते हैं, या टाइम इंटरवल भी इसको कहते हैं। या इंस्टेंट अगर आपको समझ नहीं आती तो क्या इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे? इंटरवल। हाँ, वो वाली, ये अक्सर स्विमिंग में इस्तेमाल करते हैं। टाइम स्पेसिफिक, जब बहुत थोड़ा सा टाइम, वो बहुत थोड़ा टाइम ये भी हो सकता है कि इस दीवार से लेकर उस दीवार तक और फौरन फिर वापस आए। ये आपके घड़ियों में स्टॉप वॉच होते हैं बाकायदा, आपकी घड़ियों में बाकायदा क्या होते हैं? स्टॉप वॉच होते हैं। हार्ट बीट्स को भी मेजर करते रहते हैं, तो ये स्पेसिफिक टाइम के लिए। उसके बाद है आपके पास फिजिकल बैलेंस। फिजिकल बैलेंस किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है? मास को मेजर करने की। जी, ये लेंथ हम मालूम करते हैं। अब देखें, मजे की बात आपने याद दिला दी। पहले जमाने में हम मास को मेजर करने के लिए बाकायदा तराजू इस्तेमाल करते हैं। आजकल लोगों ने डिजिटल बैलेंस लिया है, घड़ी वाले। अगर आप बेकरी में जाते हैं और कोई दही या कोई दूध लीटर्स वगैरह में लेते हैं, तो वो आपको तराजू, वो दो पलड़ों वाला तराजू नहीं इस्तेमाल करते, बल्कि क्या इस्तेमाल करते हैं? आपके पास एक डिजिटल बैलेंस। अगर आप सुनार के पास जाएं, जो सोना बनाते रहते हैं या बेचते या खरीदते रहते हैं, वो बड़े बड़े तराजू नहीं इस्तेमाल करते, क्योंकि थोड़ा सा सोना कम ज्यादा होने से क्या होगा? बहुत बड़ा नुकसान या फायदा हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि वो फिर डिजिटल बैलेंस इस्तेमाल करें। बिल्कुल इसी तरह जब आपने क्रिकेट की बात की तो वो इक्वेशंस इस्तेमाल करते रहते हैं, और उनको तो क्रिकेट के ग्राउंड का क्या होता है? एक एक पॉइंट का पता होता है कि विकेट से ये कितने डिस्टेंस पे, तो बॉल जहां पे टपका खाती है, इन्होंने ऑलरेडी क्या किया होता है। बाकी आपके पास इक्वेशन है, v इज इक्वल टू s डिवाइडेड बाई t, और t इज इक्वल टू v, बल्कि s डिवाइडेड बाई v। टाइम भी मेजर कर सकते हैं, और अगर s मालूम करना चाहें तो v ज़रब क्या होगा? t। और आजकल तो इतने अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स आ गए, इतने अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स आ गए कि बेल्स के ऊपर थोड़ी सी भी अगर बॉल टच हो जाए फौरन रोशन हो जाते हैं, और ठक की आवाज की उन्होंने नीचे माइक्स लगाए हुए हैं। यानी बड़े अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं, बड़े ही अच्छे मेजरमेंट्स के लिए। तो वो कहते हैं कि शायद खान अफरीदी ने या जयसूर्या ने या बाबर आजम ने क्या कर दिया, इतने मीटर लंबा छक्का लगा दिया। तो पहले तो इनको बाउंड्री का पता होता है,
कि ये बाउंड्री इस साइड पे 80 मीटर पे है, इधर आपके पास 85 मीटर पे है। तो ये इन्होंने पहले से क्या किया हुआ है, मेजर किया हुआ है। रेडियस है, फार्मूले, आजकल तो बड़े अच्छे अच्छे आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं। लेकिन हमारे पास जो फिजिकल बैलेंस है वो किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है, मास के लिए। डिजिटल बैलेंस भी किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है, आजकल तो थर्मामीटर की बजाय ऐसे थर्मल गन आ गए हैं, इधर माथे के साथ पकड़ लेते हैं, फौरन आपको टेम्परेचर क्या कर देते हैं, बता देते हैं। वो हेयरिंग एड है, हेयरिंग एड जो बूढ़े हजरात हैं या जिनके कान थोड़े से क्या होते हैं आपके पास खराब होते हैं, तो वो आवाज को कैप्चर करने के लिए भी डिवाइस इस्तेमाल करते हैं। अब मीटर रूल है क्या? पहली बात तो यह है कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मीटर रूल क्या है आपके पास? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है विच इज यूज्ड टू मेजर लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। अगर आपसे कोई पूछे कि लेंथ को मेजर करना है तो हम किस चीज का इस्तेमाल करेंगे? मीटर रूल का इस्तेमाल करेंगे। और ये ज्यादातर किस चीज में इस्तेमाल होता है आपके पास? फिजिक्स के लैब में। और बाकी आपको बता दिया कि मीटर रॉड क्लॉथ सेलर मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और मीटर टैप कौन इस्तेमाल करते हैं? ये जितने भी मिस्त्री हजरात हैं, कंस्ट्रक्शन वाले खासकर। और मीटर रूल फिर कौन इस्तेमाल करते हैं? हम फिजिक्स की लैब में इस्तेमाल करते हैं। और मीटर रूल के ऊपर 100 बराबर रीडिंग्स होते हैं। अगर लेट सपोज हम कहें कि ये मीटर रूल है या ये मीटर क्या है आपके पास, टैप है, तो इसके ऊपर उन्होंने क्या किए हुए होते हैं? कैलिब्रेशन लगाए होते हैं। इसको कैलिब्रेशन कहते हैं। ये जो निशानात होते हैं मीटर रूलर के ऊपर, इसको क्या कहा जाता है आपके पास? कैलिब्रेशन। और ये कितने कैलिब्रेशन होते हैं? 100। और सारे जो 100 हिस्सों में बराबर तकसीम किए जाता है। और हर एक हिस्से को क्या कहा जाता है? 1 सेंटीमीटर। फिर इसमें इंच भी होते हैं, फिर सेंटीमीटर भी होते हैं। फिर उसी 1 सेंटीमीटर को फर्दर डिवाइड किया गया है कितने हिस्सों में? 10। और उस एक को फिर क्या कहा जाता है? 1 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10। और पूरे 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर होते हैं। इससे फिर बड़े रॉड्स भी हम इस्तेमाल करते हैं। फिर ये मीटर टैप की तरफ आ जाते हैं। वो मीटर टैप जो मिस्त्रियों के अंदर के पास होते हैं काफी ऐसे गोल, वो फिर बहुत इंतहाई ज्यादा लंबाइयों को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब एक टर्म मैंने लिखा हुआ है जिसको कहा जाता है लीस्ट काउंट। क्या कहा जाता है आपके पास? लीस्ट। लीस्ट किसे कहते हैं? वैसे लीस्ट किसे कहते हैं? लीस्ट कम से कम। और काउंट किसे कहते हैं फैसल? गिनने को। तो लीस्ट काउंट क्या है? द मिनिमम measurement, the minimum measurement which can be measured by a measuring instrument is called its least count। ये इंतहाई अहम चीज है। लीस्ट काउंट क्या है आपके पास? इंतहाई अहम चीज है। इसको हम बाकी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में भी इस्तेमाल करेंगे कि होता क्या है। तो ये असल में क्या है? मिनिमम मेजरमेंट, कम से कम पैमाइश, विच कैन बी मेजर्ड, जिसकी हम पैमाइश कर सकते हैं। अब ये लेंथ है ना, ये एक खास पैमाइश है जिसको हम क्या कर सकते हैं? नाप सकते हैं, पैमाइश कर सकते हैं। बाय ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, एक नापने वाले आले के साथ। तो वो कम से कम मेजरमेंट जो एक इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है, उस कम से कम मेजरमेंट को क्या कहा जाता है? लीस्ट काउंट कहा जाता है। आपसे अगर कोई पूछे जिसके पास सुइयों वाली घड़ी हो, सुई वाली, हाँ, अगर आपसे कोई पूछे कि आपके घर के कमरे के दीवार पे जो घड़ी लगी हुई है या मेरे हाथ में जो घड़ी है, ये वाली नहीं, ये वाली, ये कम से कम कितना टाइम नाप सकता है? कम से कम, ज्यादा से ज्यादा नहीं, कम से कम ये कितना टाइम नाप सकता है? 1 सेकेंड। सेकेंड नहीं, 1 सेकेंड। और ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम नाप सकता है? 1 घंटा, 12 घंटे।
अगर आपसे कोई पूछे कि इस क्लॉक का लीस्ट काउंट कितना है, 1 सेकंड, क्योंकि ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ये कम से कम कितनी मेजरमेंट कर सकता है, जितनी मेजरमेंट कर सकता है, ये उसका क्या कहलाता है आपके पास लीस्ट काउंट। अच्छा, 1 फुट है, क्या है आपके पास, 1 फुट है, उसके ऊपर निशानात लगे हुए हैं, इंचेस वाले भी, किस चीज वाले, इंचेस वाले, और सेंटीमीटर वाले भी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट क्या होगा, सेंटीमीटर होगा या इंचेस होगा, 1 सेंटीमीटर। और अगर मैं इसके अंदर मजीद छोटे छोटे निशानात लगा दूं और उसको मैं मिलीमीटर कहूं, तो वो इसका लीस्ट काउंट क्या होगा आपके पास, 1 मिलीमीटर। तो ये बात याद रखें, जितना किसी डिवाइस का लीस्ट काउंट कम होगा, वो डिवाइस उतना बेहतर मेजरमेंट कर सके। इसकी एक और एग्जांपल आपको दे देता हूं इसी बात की। अगर हम आपसे कह दें कि आप एक दुकानदार के पास जाएं और इस कबाड़ को या इस चीज को बेच के आए, और वो कहता है कि सर ये 2 केजी है लेकिन थोड़ा सा ज्यादा भी है, और दूसरा दुकानदार कहता है कि सर ये 2 केजी भी है और 200 ग्राम भी है, तो आप किसको ये चीज बेच के देंगे, जो 200 ग्राम को भी साथ में मेजर कर सके, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट क्या है, कम है, और जिसका लीस्ट काउंट क्या होता है, कम होता है, जिसका लीस्ट काउंट क्या होता है, कम होता है, उसकी मेजरमेंट उतनी क्या होती है, एक्यूरेट होती है। तो अच्छे से अच्छा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वो है जिसका लीस्ट काउंट का सिर्फ क्या हो आपके पास, सबसे कम हो। इसलिए आजकल जितने भी बेकरीज वगैरह वाले हैं या अच्छे अच्छे दुकानदार हैं, वो फिजिकल बैलेंस की बजाय क्या इस्तेमाल करते रहते हैं, डिजिटल बैलेंस इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि डिजिटल बैलेंस में छोटे से छोटे जर्रे की मास को भी वो क्या कर सकता है, आपके पास मेजर कर सकता है। तो खासकर सुनार हजरात जो हैं, वो अपने पास कौन सा बैलेंस रखते हैं, लेकिन काम क्या है उनका, किसी भी बॉडी के मास को मेजर करने के लिए। और लीस्ट काउंट क्या है आपके पास, सर वो कम से कम पैमाइश है, वो कम से कम पैमाइश है जो एक पैमाइशी आला कर सकता है। अब वॉच का आपके पास 1 सेकंड होगा, हाँ अगर वॉच में 3 सुई हैं कासिफ, और हम उससे सेकंड वाली सुई निकाल दें, तो फिर उसका लिस्ट काउंट कितना होगा, 1 मिनट के 1 आवर, 1 सेकंड वाली सुई उससे निकाल दें, फिर भी क्या होगा, वो 1 मिनट को नाप सकता है। और अगर उसको भी निकाल दें तो एग्जैक्ट टाइम किसको नाप सकते हैं आपके पास, एग्जैक्ट टाइम 1 आवर को नाप सकते हैं। तो ये क्या है आपके पास, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है। तो पहला मीटर रूल हमने पढ़ लिया है, और कल जिंदगी रही तो वर्नियर कैलिपर की तरफ जाएंगे, स्क्रू गेज की तरफ जाएंगे, मेजरिंग सिलेंडर की तरफ जाएंगे, स्टॉप वॉच की तरफ जाएंगे, और किसकी तरफ जाएंगे, फिजिकल बैलेंस। और बाकायदा आपको ये चीज दिखाई भी जाएगी और सिखाई भी जाएगी। हाँ जी, एरर आ सकते हैं, ये बात याद रखें, किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करते हुए एरर का चांस होता है। एरर के ऊपर कल बात करेंगे कि एरर खुद क्या होता है, और मीटर रूल में जो एरर होता है उस एरर को कहते हैं पैरालैक्स एरर। क्या कहते हैं उसको, पैरालैक्स एरर। अब ये पैरालैक्स एरर क्या होता है, इसकी तरफ भी जाएंगे, और मीटर रूल में कैसे पैरालैक्स एरर आता है और कैसे फिर इसको खत्म करेंगे। बिल्कुल इसी तरह वर्नियर कैलिपर में आपके पास 0 एरर है, और फिर क्या है आपके पास, स्क्रू गेज में भी क्या है आपके पास 0 एरर। इनमें सारों में 0 एरर होते हैं, हर एक का 0 एरर भी फिर आपको क्या करूंगा